साथ तमाम प्रवक्ता नेता मौजूद हैं, एक्सपर्ट मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए प्रदीप भंडारी का, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नीरज मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, शोएब जमाई नेता एआईएमएम और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार, AK वाजपेयी एनडीए के घटक दल महासचिव एलजेपी। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के नेता और सीनियर लीडर। चलिए अब रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। ये एक नया राउंड है और एक एक लाइन में या एक एक शब्द में जवाब देना है। एक लाइन के बाद आपका वाक्य कट जाएगा, एक लाइन में जवाब देना है। आप सबको क्लियर है तो थम्स अप करिए। थैंक यू सर। ओके, पहला सवाल प्रदीप भंडारी आपसे। विपक्ष का चेहरा, सीएम चेहरा तेजस्वी, एनडीए का सीएम फेस कौन? हमारे नेतृत्व नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। बिहार में असली वोट कटवा कौन, प्रशांत किशोर या ओवैसी? एक चुनना है। दोनों की जमानत जब्त होने वाली है। दोनों की जमानत जब्त होने वाली है। मैं रुक करता हूं सीधा राजकुमार भाटी का। 80-20 विपक्ष की जाति वाली राजनीति का तोड़ बना, हां या नहीं? 80-20 का नारा योगी जी का है, हमारा नहीं है। नहीं, 80-20 विपक्ष की जाति वाली राजनीति का तोड़ बना है, हां या ना? विपक्ष की जाति वाली राजनीति नहीं है, न्याय वाली राजनीति है। ओके, बिहार में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, यह गठबंधन की कमजोरी है या मजबूती है? गठबंधन हर तरीके से मजबूत है, गठबंधन सरकार बनाने। ठीक है। नीरज मिश्रा, अगली बारी आपकी। पोस्टर में तेजस्वी की अकेली तस्वीर राहुल का अपमान है या राहुल का सम्मान? हमारे गठबंधन के सीएम के दावेदार तेजस्वी जी हैं, वो हमारे गठबंधन के नेता हैं, हमारे सीएम डेजिग्नेट। मेरा सवाल है, मैंने सुन लिया आपका सवाल। पोस्टर में तेजस्वी की अकेली तस्वीर राहुल का अपमान है या राहुल गांधी का सम्मान? हमारे गठबंधन की एकजुटता का वो सम्मान दिखाता है। बहुत बढ़िया है, वो बिल्कुल है। तेजस्वी अपनी अकेली तस्वीर दिखा के सम्मान दिखा रहे हैं, एकजुटता है, इसको मैसेज है। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस का कम सीटों पर चुनाव लड़ना मजबूरी है या मजबूती है? ये गठबंधन की मजबूती है, जहां सबको कांग्रेस की मजबूरी है। सबके साथ चलने के लिए हम लोगों ने कदम बढ़ाए। आपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, मैं फिर रुक करता हूं। अब शोएब जमाई का, एनडीए और विपक्षी गठबंधन में से ज्यादा सेकुलर कौन है? देखिए, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मुसलमानों को ठगने का काम करते हैं, इसलिए मैंने कहा सोनम बेवफा नहीं, तेजस्वी बेवफा। ओके, मतलब गठबंधन, महागठबंधन बेवफा है। हैदराबाद में जुबली हिल्स उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन एआईएम की मजबूरी है या हाँ या नहीं? इसी से पता चलता है कि हमारी आइडियोलॉजी, विचारधारा क्या है। जो बी टीम कहते हैं उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है। AK वाजपेयी, अगली बारी आपकी है। एनडीए जीती तो नीतीश कुमार ये अगले सीएम होंगे, हाँ या नहीं? जी। चलिए, बिहार में अगला सवाल, पलटी मारने पर बार बार सफाई जरूरी है नीतीश कुमार की या मजबूरी है? नो कमेंट्स। और नो कमेंट्स। अच्छा, इस पर कुछ नहीं कहना चाहते? नो कमेंट्स। आपने नो कमेंट्स बोला तो अगला सवाल, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री होने चाहिए, हाँ या ना? ये व्यक्तिगत राय है, पार्टी के हर वर्कर की राय है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना है। ओके, चलिए सतीश के सिंह, आखिरी और आपकी बारी है। बिहार में कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में आई है, हाँ या नहीं? बिल्कुल, जितना हल्ला मचाया उसके बाद तो फिर छोटी हो ही गई। जी, अच्छा जवाब। कांग्रेस को मजबूरी में तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार मानना पड़ा, हाँ या ना? देखिए, जो भी मानना पड़ा मजबूरी में, लेकिन ये एनडीए पर हाइड्रोजन बम है। हाइड्रोजन बम है ये आपको लगता है? ओके, प्रदीप भंडारी, क्या तेजस्वी के ऐलान ने गेम को बदल दिया या फिर आप मुसलमानों की चिंता ज्यादा कर रहे हैं? अमीश जी, तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद हम ये सुनिश्चित कह सकते हैं कि हमारी सीटें भी बढ़ेंगी, वोट भी बढ़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो लालू परिवार की लेगेसी को आगे ले जाने वाले हैं और वो जंगल राज की लेगेसी है। ये देखिए, शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, जिसके समर्थक कहते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की सरकार आ गई तो वो सिवान और बिहार को जला देंगे। ऐसे लोगों को अगर आप वोट देना चाहते हैं तो वापस से जंगल राज की स्थिति में जाना चाहते हैं। बिहार का युवा जानता है उसको जंगल राज नहीं, सुशासन वाले 14% ग्रोथ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चाहिए। इसीलिए इनके ऐलान के बाद सीटें भी बढ़ेंगी, वोट शेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अमीश जी, मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया, कहा कि बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार लालू यादव का परिवार है, और सीधे तौर पे बोला है कि विपक्षी तो जननायक की भी उपाधि चोरी करने में लगे हैं। कोई मुझे ये बता दे कि अब से पहले मोदी जी के नाम मुंह से कर्पूरी ठाकुर का नाम कब सुना गया था? कर्पूरी ठाकुर इस देश के गरीब, पिछड़ों, दलितों के नेता माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार
स्वतंत्र भारत में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया था। और जब आरक्षण लागू किया था बिहार में, तब इन्हीं की पार्टी जो जनसंघ होती थी उस समय, आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने नारे लगाए थे भद्दे भद्दे, कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, उस तरह लेके बाल बनाओ। ये इनकी सोच पिछड़े और दलितों के प्रति है। आज मोदी जी अगर बिहार में जाकर कर्पूरी ठाकुर का नाम ले रहे हैं तो ये हर नागरिक महसूस कर रहा है कि ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, क्योंकि बिहार का 85% पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एकजुट होकर एनडीए की सरकार को हटाना चाहता है। लेकिन जिनका सहयोग आप कर रहे हैं वो भी तो कहते थे भूरा बाल साफ करो, जिनका सहयोग आप कर रहे हैं। माननीय लालू यादव जी ने कभी ये शब्द नहीं बोला जो आप बोल रहे हैं, भूरा बाल साफ करो। ये उनके एक मंत्री ने सफाई दी थी एक मीटिंग में कि बीजेपी के लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं, और उसी की क्लिप काटकर बीजेपी ने चला दी। लालू यादव ने अपने मुंह से कभी ये नहीं बोला कि भूरा बाल साफ करो। ये फर्जी आरोप है उनके ऊपर। और ये नहीं, जो लोग जी आप बोलिए, लालू यादव की सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उनसे चिढ़ते हैं, वो लालू यादव के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। आपने कहा सबसे भ्रष्ट परिवार का आरोप तो सिद्ध हुआ लालू यादव। आपने कहा सबसे नहीं, आरोप तो तब सिद्ध होंगे अगर मोदी जी के कई कामों के हम जांच की मांग कर रहे हैं। अरे पर कन्विक्शन मोदी के राज में नहीं हुआ, लालू यादव का कन्विक्शन मोदी के राज से पहले हो गया। मेरी बात तो सुने, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, जैसे पीएम केयर फंड है, जैसे राफेल का सौदा है, अगर इनकी कोई जांच करेगा तो ये लोग भी जेल जाएंगे। लेकिन जांच कौन करेगा? जब हमारी सरकार आएगी तब जांच होगी। अमीश जी इन्होंने बोला महान कर्पूरी ठाकुर जी की बात हमने कब करी? भारत रत्न महान कर्पूरी ठाकुर जी को देने वाली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ना कि कांग्रेस पार्टी। और ये पहली बात। दूसरी बात, 2 बार कर्पूरी ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर बने थे, दोनों बार जनसंघ ने समर्थन करा था। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैं पूछना चाहता हूं, ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है जो जननायक राहुल गांधी को कहती है, तो कांग्रेस बता दे जननायक बिहार का सिर्फ एक ही है, महान कर्पूरी ठाकुर जी। क्या राहुल गांधी जननायक है कि कर्पूरी ठाकुर जी है? क्या राहुल गांधी जननायक है या कर्पूरी ठाकुर जननायक है? अमीश जी देखिए ना, जननायक कौन है मैं आपको बता देता हूं। जिन्होंने बिहार के अंदर 26% आरक्षण की बात की थी, उस बात जो इनको पसंद नहीं आई तो अप्रैल 1989 में उनकी सरकार को गिरा दिया। उन कर्पूरी ठाकुर जी को तो जननायक मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन जब हमने कास्ट सर्वे कराया और उसके बाद हमने भाई साहब मैं सवाल बड़ा सरल पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कर्पूरी ठाकुर जी जननायक है, राहुल गांधी जननायक है? जवाब दीजिए ना। अमीश जी आप जलेबी बना रहे हैं, राहुल जी बड़ी सुंदर जलेबी बना रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर चलने वाले राहुल गांधी भी उन्हीं की तरह जननायक है। जननायक है उन्हीं की तरह, बिल्कुल है। ये बड़ा है के अंदर राहुल गांधी कर्पूरी ठाकुर की तरह जननायक है। जवाब रुकिए, प्रदीप भंडारी का जवाब जरूरी है, AK वाजपेयी का जवाब जरूरी है। ये बिहार का अपमान है अमीश जी। बिहार का जननायक सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर थे। कोई भी किसी के आदर्श पे चले, जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी थे। और एक 10 सेकंड बाद कंप्लीट करूंगा। लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर जी, महान कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर किया था, उसके साथ अलायंस क्यों किया? अगर वो ऐसे आदर्श पे चले, गांधी के विचारों पर जो लोग चले वो राष्ट्रपिता हो जाएंगे? बताइए, जो गांधी के विचारों पर चलेगा, यहां सब लोग गांधी के विचारों पर चलने को तैयार हैं, सब राष्ट्रपिता हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर राहुल गांधी चल रहे हैं, इसलिए वो भी जननायक ना। आप बताइए, वॉक द टॉक करते हैं। हमने जब कास्ट सर्वे कराया, हमने 65% आरक्षण की बात की, हमने उसको 9 शेड्यूल में लाने की बात की, लेकिन जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात इनको राहुल गांधी भी जननायक तो राहुल गांधी की बात भी पसंद नहीं है। आज देश में दलित पिछड़ों की बात करने वाले राहुल गांधी की बात पे 5 ही सेकंड लूंगा। एक बात पे बोलने पहले फिर ओके बात पे जननायक हो गए राहुल गांधी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप गलत गठबंधन के साथ चले गए। इसी को कहते हैं सेल्फ गोल। ये सेल्फ गोल है। कहां जननायक कर्पूरी ठाकुर और कहां राहुल गांधी? कौन सा ऐसा काम राहुल गांधी ने कर दिया है जो उनके बराबर में आप उनको खड़ा कर देंगे? नीतीश बाबू ने जरूर काम किया है, 65% रिजर्वेशन दिया है। ईबीसी को 25%, ओबीसी को 18%, एससी को 20%, एसटी को 20%। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि मामला हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और हमें उम्मीद है कि वहां से वो क्लियर होके आएगा। तो जननायक राहुल गांधी हो जाएंगे, ये बड़ा हास्यास्पद है। हाँ, एलओपी है